ब्लैक होल जो हमारे यूनिवर्स के कई रहस्यमय चीजों में से एक रहस्यमय चीज है और इसका इतना रहस्यमय होने का पीछे का कारण है ब्लैक होल का ग्रेविटी, क्योंकि इसका ग्रेविटी इतना मजबूत है कि अगर इसके आसपास कोई प्लेनेट या फिर कोई स्टार भी आ गया तो ये अपने अंदर उसको समा लेता है, चाहे फिर वो लाइट्स के फोटोन ही क्यों ना हो। ब्लैक होल का ग्रेविटी इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा चीजों को भी अपने तरफ खींच सकता है और इन्हीं सब कारणों की वजह से ब्लैक होल इतना मिस्टीरियस है। लेकिन अब जरा सोच के देखो, आप इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रेवल कर रहे हो और आपके सामने एक ब्लैक होल आ जाता है जो आपको अचानक अपनी तरफ खींचने लगता है और आपका स्पेसक्राफ्ट इतना कैपेबल भी नहीं है कि ये ब्लैक होल के ग्रेविटी को एस्केप कर सके। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, ब्लैक होल के अंदर गिरना। और मान लो कि आप उस ब्लैक होल में गिर जाते हो तो फिर आपका क्या होगा? क्या आप उस ब्लैक होल से कभी भी बाहर निकल पाओगे या फिर उस ब्लैक होल में ही खत्म हो जाओगे? वेल, चलो जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब। सबसे पहले मैं आपको ब्लैक होल के कुछ बेसिक डिटेल्स दे देता हूँ, जैसे कि ये है ब्लैक होल और ये ब्लैक होल के चारों साइड जो आप डस्ट पार्टिकल देख रहे हो इसे कहा जाता है अक्रेशियन डिस्क। और यहाँ पे मौजूद डस्ट पार्टिकल ब्लैक होल के चारों साइड चक्कर लगाते रहते हैं और फ्रिक्शन की वजह से यहाँ का टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और ब्लैक होल के इस जगह को कहा जाता है इवेंट होराइजन और इसके ठीक सेंटर में एक सिंगुलैरिटी होता है और एक्चुअल में यही छोटा सा सिंगुलैरिटी ब्लैक होल होता है। और चारों साइड जितने सारी चीजों को आप लोगों ने देखा, चाहे वो फिर इवेंट होराइजन हो या फिर एक्रेशियन डिस्क के क्यों ना हो, और ये सभी चीजें सिंगुलैरिटी की वजह से ही बने हैं। और अगर एक्चुअल में ब्लैक होल बोला जाए तो ये छोटा सा सिंगुलैरिटी ही ब्लैक होल है। और आप इसके साइज को देख के इसके पावर को मत अंदाजा लगाना, क्योंकि इसका ग्रेविटी इतना ज्यादा होता है कि इससे लाइट तक एस्केप नहीं कर पाता है। तो आप इसका पावर का अंदाजा लगा सकते हो कि इसका ग्रेविटी कितना स्ट्रॉन्ग होगा। और अब चलो चलते हैं अपने सवाल पर कि अगर कोई इंसान कोई ब्लैक होल में गिर जाता है तो फिर उस इंसान का क्या होगा। सबसे पहले आप जैसे ब्लैक होल का ग्रेविटी में आओगे तो ब्लैक होल आपको अपनी तरफ खींचने लगेगा और आपको फील ही नहीं होगा कि मेरा कोई शरीर भी है। आपका शरीर आपको पूरा हल्का लगने लगेगा और आप कुछ देर के बाद ब्लैक होल के अक्रेशन डिस्क में पहुंच जाओगे जहाँ का टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस होगा। और ब्लैक होल जितने सारे मैटर को निगलता होगा वो सभी मैटर यहीं पे स्टार्टिंग में आते हैं और यहीं पे घूमते घूमते फिर इवेंट होराइजन में एंटर करते हैं। और ठीक ऐसा ही आपके साथ भी होगा, लेकिन आपके साथ कुछ अलग हो सकता है, जैसे कि आपका शरीर अक्रेशन डिस्क में आते ही जल जाएगा और आपका खिल यही खत्म हो जाएगा और आप आगे का सफर कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे। लेकिन मान लो कि अगर आप यहाँ से बच जाते हो और आप इवेंट होराइजन में एंटर करते हो तो फिर क्या होगा? इवेंट होराइजन वो जगह जहाँ पे अक्रेशन डिस्क के कंपेयर में काफी ज्यादा ग्रेविटी होता है, जिसके वजह से आप जैसे ही इवेंट होराइजन में एंटर करोगे आपका शरीर का जिस भी पार्ट इवेंट होराइजन की तरफ होगा वो शरीर का पार्ट काफी लंबा हो जाएगा और धीरे धीरे आपका शरीर एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाएगा जहाँ पे आपके शरीर का 2 टुकड़ा हो सकता है। और अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से कोई भी चीज एस्केप कर सकता है तो आप बिल्कुल गलत हो। चाहे फिर वो कोई इंसान हो या फिर कोई मैटर एक बार इवेंट होराइजन के अंदर आ गया तो यहाँ से बचना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई मैटर अक्रेशन डिस्क में मौजूद है तो इसके बचने का चांस कुछ हद तक होता है। लेकिन अगर एक बार मैटर ब्लैक होल के इवेंट होराइजन तक पहुंच गया तो इसके बचने का चांस 0% से भी कम है। और यहाँ से आगे का सफर काफी दर्दनाक होगा, क्योंकि यहाँ पे मैटर आग के गोले की तरह बरसते हैं और ये तो पक्का है कि यहाँ पे आपका शरीर अरबों टुकड़ों में बट जाएगा और वो अरबों टुकड़ा जाके सिंगुलैरिटी में मिलेगा। लेकिन एक बहुत पॉपुलर थ्योरी है, इसके अनुसार अगर आप इवेंट होराइजन से बच जाते हो और सिंगुलैरिटी में जाके पहुंचते हो तो ये बहुत ज्यादा चांस है कि आप किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाओगे, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल का सिंगुलैरिटी दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता है। वैसे तो अभी तक इस चीज को प्रूव नहीं किया गया है, लेकिन काफी सारे साइंटिस्ट इस चीज पर बिलीव करते हैं। वैसे ब्लैक होल में जाने के बाद आपका शरीर तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ, हॉकिंग रेडिएशन की हेल्प से आपके शरीर का डस्ट पार्टिकल जरूर बाहर निकलेगा। और अगर आप ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही हमारे वीडियो को अपने फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।